प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जिस दिन हम अपनी कमियों को और खामियों को खासियत में बदल डालेंगे, समझ लीजिए उस दिन हम अपने आप को समझ जाएंगे। अपने आप के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को जान लेना, समझ लेना और तदरूप अपने जीवन का निर्माण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। घर परिवार के अंदर बच्चों को जब हम संस्कार देते हैं तो उनकी कमियां और खामियां देखते हुए भी उन्हें कैसे रोका जाए, उस बात का हम विचार करते हैं तो सचमुच में हमारा जो बच्चा है एक दिन जैसे सोने को जितना ज्यादा तपाया जाता है वो कुंदन का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी तरह हमारी संतति हमारा नाम रोशन करने में कामयाब हो जाती है। एक किसान था, प्रतिदिन अपने खेत के कुएं से मीठा जल भरकर अपने घर पर लाता था। घर ज्यादा दूरी पर नहीं था, आधा किलोमीटर ही होगा खेत से। वो एक लंबा सा लकड़ी ले लेता था और एक तरफ एक घड़ा और दूसरी तरफ दूसरे घड़े को बांधकर 2 घड़ा पानी रोजाना ले जाता था। सवेरे सवेरे एक घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ था, छेद था। छोटे से छेद के कारण से भी घर पर आते आते आधा घड़ा पानी रास्ते में ही समाप्त हो जाता था, गिरता चला जा रहा था। दूसरे घड़े को बड़ा अहंकार था। वो सोचता था मैं मेरे मालिक की मेहनत के ऊपर बिल्कुल पानी नहीं फेरता और ये मेरा पड़ोसी बेचारा मालिक इतनी मेहनत से पूरा घड़ा भरता है और धीरे 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 घर पर पहुंचते पहुंचते तो आधा घड़ा बाहरी धूली धूसरित कर देता है, मिट्टी में मिला देता है उस पानी को। उसे अपनी बात पर अहंकार था और इसे अफसोस था। यह सोचता था मैं मालिक के पानी को अच्छी तरह से पूरा की पूरा घर पर नहीं पहुंचा पाता हूं, उनकी मेहनत मैं बेकार कर देता हूं। 2 साल हो गए इस बात को। आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने मालिक से अपनी गलती की क्षमा याचना करते हुए कह ही डाला कि हे किसान, आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों नहीं करते हो? आए दिन मैं आपका नुकसान करता हूं, प्रतिदिन आप मेरे अंदर पूरा पानी भरते हो और मैं धीरे धीरे उस पानी को घर पर पहुंचते पहुंचते ही आधे से ज्यादा खत्म कर देता हूं। मेरी इस त्रुटि को, मेरी इस गलती को आप प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैं क्या करूं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर किसान ने कहा, तुझे पता है ये बात जो तू कह रहा है ना, मैं आज से 2 साल पहले ही जानता था कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर एक खामी है, तेरे अंदर छोटा सा छेद है और इस कारण से तू मेरे घर के पानी को पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं कर सकता। पर तेरी इस कमी को, तेरी इस खामी को मैंने खासियत में बदल डाला है। वो कैसे बदला है, एक बात आज ध्यान से जब मैं पानी भरकर अपने घर पे आऊंगा तो थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हुए चलना। घड़े ने कहा ठीक है। जब वो पानी भरकर किसान अपने घर की तरफ आने लगा तो उसने देखा पूरे रास्ते में जिस तरफ से वो घड़ा चल रहा था उस रास्ते में तरह तरह के फूल अपनी महक से सुवासित कर रहे थे। विविध भांति के फूल अपने मन को आकर्षित कर रहे थे। वातावरण एकदम सुरम्य सा दिखाई दे रहा था।
घड़ा बड़ा खुश हुआ, पर मालिक इससे मेरा क्या संबंध? ये संबंध तुम्हारा ही है। मैंने पहले ही दिन देख लिया तुम्हारे छेद में से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा था, और मैंने उसी रास्ते पर, उसी जगह पर, यहां से लेकर घर तक उन बीजों का बीजारोपण कर दिया, जिससे कि अच्छे अच्छे फूल खिल उठे। और पता है, ये सारे फूल भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। तुम अपने आप को क्यों कोस रहे हो? तुम क्यों अपने आप की कमियां और खामियों को देख रहे हो? घड़ा गदगद हो गया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर कहानी ये हमें प्रेरित करती है, ये बात की शिक्षा देती है कि हमारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, पर उन खामियों को जानकर यदि हम उसमें से कुछ अच्छा करने का सोचे, तो मैं समझता हूं हमारे जीवन का एक अद्भुत निर्माण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।